आपकी क्या सिचुएशन होती थी, लोगों की तरफ से क्या नेगेटिविटी थी? बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हम आम ट्रांसपोर्ट पे हम चढ़ नहीं सकते। देखा जाए तो सबको मिलके सपोर्ट करनी बनती है। जी जी, करनी चाहिए सबको। ख़ास कर डिसेबल लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए सहूलतें नहीं देते। सारी करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ। ये इदारा बहुत अच्छा है, हमें हम जैसों को प्रोवाइड कर रहा है हर एक चीज़। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें बाकायदा अच्छे तरीके से रखते हैं, ये खाना देते हैं दोपहर का। और हमें मशीनें दी हुई हैं कि सिलाई करें आप। तो माशाल्लाह से इस इदारे में मैं जब से आई हूँ तो मेरे माली हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा। जी तो नाज़रीन, सुना था कि लोग हिम्मत ना हारें तो बड़ा कुछ पा लेते हैं, पर यहाँ पर जब हम आए हैं तो वाकई ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर देखा है कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कोई चल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पर उनके अंदर एक जज्बा है, उनके अंदर एक चीज़ है कि हमने अपने काम को पूरा करना है, हमने अपने मकसद में कामयाब होना है। यहाँ पर एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ाला अंजुम। अच्छा गज़ाला, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कब से आप इस इदारे में आ रही हैं? मैं तकरीबन 15 साल हो गई। 15 साल से आप आ रही हैं। तो ये जो आपको पाँव का प्रॉब्लम हुआ है, जो चलने में भी दुश्वारी है, तो ये कब से है? ये 6 माह की थी। 6 माह की, मतलब क्या हुआ था आपको? पोलियो हुआ था, हवा लगी थी, जैसे बुखार चढ़ा था तो उसकी वजह से पोलियो हो गया था। तब से जो है वो आप चल नहीं सकती हैं। तो उसके बाद आपको कोई और भी प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत तो प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी जो है, जब से आप इस इदारे में आ रही हैं, 15 साल हो गए, तो आप काम सीख लिया होगा अब तक तो? जी बिल्कुल, सीख लिया था। सारी करती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ। ये इदारा बहुत अच्छा है, हम जैसों को प्रोवाइड कर रहा है हर एक चीज़। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें बाकायदा अच्छे तरीके से रखते हैं, ये खाना देते हैं दोपहर का। और हमें मशीनें दी हुई हैं कि सिलाई करें आप। तो माशाल्लाह से इस इदारे में मैं जब से आई हूँ तो मेरे माली हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो गज़ाला, कितनी देर आपने यहाँ पर काम सीखा? मैंने बस आते ही सीख लिया था? हाँ जी, सीख लिया था। जी, सिलाई सीखी हुई थी ना। जी फिर तो आपको कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई होगी, और उसके बाद जो है आपने कंटिन्यू इसको अब अपना प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लिया है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये होता है कि जब आप सीख लेते हैं तो एज अ जॉब भी फिर आपको ये देता है इदारा? ये हाँ जी, देता है, जॉब भी देता है अपने हिसाब से। जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें तनख्वाह मिलती है हमें। तो बस अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम लोग शुरू से। तो ज़्यादा बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक बेटी है। बेटी क्या कर रही है, पढ़ रही है? मेरी बेटी पढ़ रही थी, अब उसकी शादी कर दी है मैंने। माशाल्लाह, अब आप अकेली हैं, मतलब घर में अब बेटी की शादी हो गई है। तो गज़ाला, जैसे आप चल रही होती हैं तो चलने में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई दफ़ा आप ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं बाहर। तो जब शुरू में था, जब स्टार्टिंग आपने ली है, आप बाहर घर से निकली हैं, तो आपकी क्या सिचुएशन होती थी, लोगों की तरफ से क्या नेगेटिविटी थी? बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आम ट्रांसपोर्ट पे हम चढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये तो हमें वैगनें लगी हुई हैं, हमें वो आराम से बिठाते हैं, लेकर आते हैं। तो वैसे हम चाहे जितनी भी जदोजहद करें, हमें दूसरे लोग वो सपोर्ट नहीं करते। पर देखा जाए तो सबको मिलके सपोर्ट करनी बनती है। जी जी, करनी चाहिए सबको। ख़ास कर डिसेबल लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए सहूलतें नहीं देते। तो यहाँ पर आपको जो बस है वो मैसर है, वही आपको लाती ले जाती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें ट्रांसपोर्ट दी हुई है, अच्छे तरीके से वो लेकर आते हैं, हमें लेकर जाते हैं। तो ज़्यादा वैसे अगर आपको यहाँ तो ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल है, अगर आप बाहर जाती हैं और बाहर आपका चलना फिरना होता है, तो वो किस तरह से आप मतलब बाहर जाती नहीं हैं? जा सकते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हम लोग बाहर अकेले भी नहीं जा सकते, वैसे ट्रांसपोर्टों में भी नहीं जा सकते, हमें बहुत मुश्किल होती है। तो ज़्यादा आगे जो है, आप क्या दिल करता है आपका, जिस तरह आप सिलाई कर रही हैं और आगे आपकी जॉब भी यहाँ पर हो गई है, आप अपना रिस्क कमा रही हैं, तो आगे क्या सोचती हैं कि अब गज़ाला को मज़ीद आगे और क्या करना है? मैंने अपने जैसों के लिए बहुत सारा काम करना है, अपने जैसों के लिए। क्योंकि हम जैसों के बारे में कोई कोई सोचता है, आप जैसे सोचती हैं कोई और सोचता है, जैसे ये इदारा सोच है। तो मैंने अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी है।
आपका दिल करता है कि आपका भी इंस्टीट्यूट हो जिसमें आप लोगों को सिखा रही हो, क्योंकि आप वो दर्द फील कर रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। तो ज़रा क्या पैगाम देना चाहेंगी, आप जैसी बेशुमार औरतें हैं जो आपको इस टाइम देख रही हैं यहाँ पे, तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगी और क्या उनका हौसला बढ़ाएंगी, कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं ये मैसेज दूंगी कि हम जैसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए, ऐसे अदारों को तलाश करना चाहिए, आप जैसे लोगों को तलाश करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, बाहिम्मत लोग कभी हारते नहीं, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं, और यही सब चलता रहता है, यही ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।